अरे अपने बाल बच्चों को पढ़ाओ, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी की तरफ जाओ, विज्ञान की तरफ जाओ। आज हमारा दुनिया का टेक्नोलॉजी में सर्वशक्तिमान बना हुआ है जापान। तो जापान अंधविश्वासी नहीं है, पाखंडी नहीं है। तो इसी चीज़ को पेरियार ललई सिंह यादव जो है बहुत पहले से जो है ये अपना जो है सच्ची रामायण लिखे, और यादव सच्ची रामायण न पढ़ के वेद और पुराण में फंसे रहे। तो क्या आप जो है कहना चाहेंगे कि नहीं, सच्ची रामायण को पढ़ना चाहिए? देखिए, ललई सिंह यादव ने जो सच्चाई था जी जी। वो सच्चाई को उजागर किया है। हम्म। ललई सिंह यादव के पहले पेरियार साहब ने इसको किया था। हम्म। उसको उसके बाद ये ललई सिंह यादव जी ने भी कहा। तो ललई सिंह यादव जी तो कहवे किया ना भाई, ये संविधान को मानो, विज्ञान को मानो। ललई सिंह यादव, पेरियार साहब, चाहे जे भी महापुरुष, अम्बेडकर जी, ये प्रकृतिवादी आदमी थे। सही। ये तो मानववादी आदमी थे। मानव मानव में कोई भेद क्या है? मानव मानव एक समान है भाई। तो ये तो जो अंधविश्वास और पाखंड से तो अलग होना ही पड़ेगा। आज ये कर रहा है उसको करने दो, और जो किया वो अमाननीय व्यवहार जो किया ये बहुत निंदनीय है, गलत है। इस तरह के नहीं होना चाहिए। और इस तरह के लोग कहें कि किसी खास वर्ग, किसी खास जाति, किसी खास लोग का एक अधिकार है, ये कतई नहीं है। ये कतई संविधान इजाज़त नहीं देती है। और हम मानते हैं कि उसमें भी अच्छे अच्छे लोग हैं जो जिस समाज से, जिस समुदाय से है, तो वह गलत किया है तो उसके समाज के भी लोग तो कहीं निंदा कर ही रहे हैं कि गलत किया है। इधर के भी लोग करते हैं, हम भी घोर निंदा करते हैं। लेकिन इतना निंदनीय काम जो किया है वो गलत है। लेकिन हम आग्रह करते हैं ये समाज के लोगों से कि पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, अपने बाल बच्चों को स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की तरफ भेजो, विज्ञान की तरफ जाओ। और घर घर में यदि पढ़ाना तो संविधान क्यों नहीं पढ़ते हो? जो संविधान ने तुमको जीने का अधिकार दिया, बोलने का अधिकार दिया, नौकरी करने का अधिकार दिया, व्यापार करने का अधिकार दिया, सम्मान के साथ दुनिया में जिंदा रहने का अधिकार दिया, जो समानता का अधिकार दिया, कोई भेदभाव नहीं, उसको क्यों नहीं पढ़ते हो? उसको अपने बाल बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते हो? यदि पढ़ाना है तो भारतीय संविधान पढ़ाओ। ठीक है, वेद पुराण, कुरान, बाइबिल या रामायण जो है, गीता जो है, यह है तो ये अपना निजी मामला है, वो अपना घर में पढ़ सकते हैं। लेकिन आपका गीता और रामायण और कुरान से देश नहीं चलता है। देश चलता है भारतीय संविधान से। जिंदगी भर रामायण पढ़ते रहो, गीता पढ़ते रहो, कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए हम संविधान पढ़ने की आग्रह करेंगे। और जो अंधविश्वास और पाखंड की ओर हमारा समाज जा रहा है उससे घूमो, कुछ नहीं मिलने वाला है। कितना हूँ गर्दन कटा दो, संघर्ष कर दो, न मिला है न मिलेगा। दुनिया का सबसे बड़ा संत बुद्ध हुए। बुद्ध ने कहा न भगवान है, न थे, न होंगे। आप क्यों उसमें पड़े हो भाई? दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा ये सब कुछ नहीं है। और कुछ है भी तो तुम्हारा निजी मामला है, राष्ट्रीय मामला हो नहीं सकता है। हमारा राष्ट्रीय मामला, हमारा तो पहले देश है ना। सही। हमारा लिए पहले देश है, उसके बाद संविधान है, उसके बाद हम जाति हैं। जाति सर्वोपरि नहीं है, देश सर्वोपरि है, संविधान सर्वोपरि है, कानून सर्वोपरि है, उसके बाद सब कुछ है। ये जो हमारा सेकुलर देश, सेकुलर संविधान, धार्मिक स्वतंत्रता, सबको जीने का अधिकार है। लेकिन एक अधिकार कायम करके किसी पर रोब जमाना, किसी को अपमानित करना, प्रताड़ित करना, ये कतई संविधान इजाज़त नहीं देता है। संविधान इसका संविधान के अनुसार गलत है, नहीं होना चाहिए। और जो लोग हैं, हम पुनः आग्रह करते हैं कि आप लोग संविधान पढ़िए, आप लोग विज्ञान पढ़िए, और आप लोग अपने बाल बच्चों को स्कूल भेजिए, यूनिवर्सिटी भेजिए, अच्छे अच्छे कॉलेज में भेजिए। भूखे रहिए, कर्ज ले लीजिए, उपवास से रहिए, लेकिन अपने बाल बच्चों को अच्छा शिक्षा दीजिए और विज्ञान वाली शिक्षा दीजिए। अंधविश्वास, पाखंड और रूढ़िवादी वाली शिक्षा मत दीजिए। तब आपका विकास होगा, तब आपका समाज का निर्माण होगा, तब भारत हमारा मजबूत होगा, तब भारत में सभी लोग रहने वाले मजबूती, प्रेम, मोहब्बत, भाईचारा, इंसानियत के साथ जिंदा रहेंगे। इसलिए पढ़ना है तो संविधान पढ़िए और विज्ञान की ओर जाइए और समतामूलक समाज की स्थापना करिए, तब हमारा देश तरक्की करेगा। और देश में जाति, धर्म, मजहब की तरफ जाइएगा, देश टूट जाएगा, देश कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए इस सब को हटाइए और संविधान पर भरोसा करिए, विज्ञान पर भरोसा करिए। भारत देश हमारा सब कुछ है, संविधान सब कुछ है, और प्रकृति की सब कुछ है, और विज्ञान सब कुछ है। इसलिए सब लोग विज्ञान की ओर जाइए, संविधान की ओर जाइए, तब समाज आगे बढ़ेगा। इसके लिए धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद।